अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मेरा पिछला एक प्रोग्राम था रानी और मोहम्मद अली की जोड़ी की फिल्म में, और उस प्रोग्राम में मैंने ज़्यादातर उन चीज़ों को या उन किरदारों को या उन सीन्स को ज़्यादा हाईलाइट किया, आपके सामने पेश किया कि मोहम्मद अली और रानी का जो टकराव होता है अदाकारी में। तो इसी तरह मुझे एक और ऐसी फनकारा याद आया कि वो भी इसी तरह मोहम्मद अली साहब के सामने बिल्कुल डट जाती थी, और क्योंकि उसको किरदार ही ऐसे मिलते थे कि मोहम्मद अली को वो झंझोड़ती थी। जी हाँ, वो है बहुत से अदाकारों की उस्ताद। जी हाँ, उन्होंने अक्सर नए फनकारों के साथ भी काम किया और उनको डायरेक्शन भी दी, उनको अदाकारी के जो गुर हैं वो भी सिखाए। जी हाँ, वो है अदाकारा, बल्कि इसे भी हम बल्कि जज्बाती कहेंगे, वो है अदाकारा दीबा खानम। हम इसका नाम शाहिद रखेंगे। क्या? हाँ, शाहिद। इससे अच्छा नाम इसके लिए और क्या हो सकता है? मैं कैसे मान लूं उस पे कोई असर ही न हो। जी हाँ, मोहम्मद अली और दीबा खानम की मुश्तरका फ़िल्मों के बारे में मैं आप लोगों को मुख्तसर सी बातें बता देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ इन दोनों का टकराव हुआ और कहाँ कहाँ उन्होंने एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश की ऐसे अदाकारी में। लेकिन वो दोनों एक दूसरे का एहतराम करते थे, और दीबा तो थी ही काबिल एहतराम आर्टिस्ट, वो है ही काबिल एहतराम आर्टिस्ट जिसे शाहिद साहब कहते हैं कि मेरी उस्ताद है, क्योंकि शाहिद की जो शुरू की जो 3 फिल्में हैं उनकी हीरोइन भी वही थी, और शाहिद ने हमेशा उसका एहतराम किया। इसी तरह दूसरे फनकार भी उसका एहतराम करते थे। लेकिन हमारे पास एक चुलबुला सा जो हीरो था, उन्होंने अक्सर उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ की, लेकिन अदाकारी के लिहाज से। तो आइए मोहम्मद अली साहब और दीबा की मुश्तरका फिल्मों पर हम एक तायराना नज़र डालते हैं। इन दोनों की जो मुश्तरका पहली फिल्म थी वो थी चिराग जलता रहा, जो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ज़्यादातर न्यू कमर थे, न्यू आर्टिस्ट उसमें मौजूद थे। मोहम्मद अली, दीबा, ज़ेबा, कमाल ईरानी और बहुत से आर्टिस्ट। इस फिल्म में ज़ेबा का जो हीरो का किरदार देखे था आरिफ। तो ये फिल्म 9 मार्च 1962 को रिलीज हुई। मेन थिएटर इसका था निशात। एक दरमियानी फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे फजल अहमद करीम फजली। उसके बाद मोहम्मद अली और दीबा का जो टकराव हुआ वो पाकिस्तान की सुपर क्लास फिल्म खामोश रहो, हिदायतकार जमील अख्तर और मुसन्निफ रियाज शाहिद की ज़बरदस्त कलम का निचोड़, वो जुमले, वो डायलॉग, वो कहानी के क्या बताएं। ये समझ लो कि मोहम्मद अली की पहचान ही खामोश रहो थी। इस फिल्म की मूसीकी, इस फिल्म का जो कैमरा वर्क, इस फिल्म का डायरेक्शन, इस फिल्म में मोहम्मद अली के साथ दीबा, यूसुफ खान, अब्बास नौशा, मीना शोरी, तराना, फोमी, जितने अदाकार इस फिल्म में मौजूद थे सब ने बेहतरीन अदाकारी की। और क्या पाकिस्तान की क्लासिक फिल्म थी। और उस फिल्म का गाना है कि जागने वालों जागो मगर खामोश रहो। और हबीब जालूब की जो तहरीर थी कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, उसको अहमद रुश्ती की आवाज़ में किस तरह रिकॉर्ड किया गया और मोहम्मद अली साहब ने उस पर क्या रिएक्शन दिए थे। एक बहुत प्यारी फिल्म थी। पहाड़ी लड़की और शहर का लड़का, यही तो ना समझने वाली बात है बदली कि आज रात तुम खुद दुल्हन के पास गुजारा। मैं तुम्हें मना नहीं करती। मैं तो सिर्फ एक सिंगार बक्स हूँ, इसमें जेवर रखा जाता है, पहनाया नहीं जाता। सुन लीजिए, रात के वक्त आया हुआ टेलीफोन है, जरूर किसी इज्जतदार व्यापारी का हो। बेगैरत जमाल मर चुका है। होश में आओ जमाल। होश ही में आ चुका, गुनाह का तमाम नशा उतर चुका है। आज मैं साबित कर दूंगा कि कोई इंसान पैदाइशी तौर पर बेगैरत नहीं होता है। ये इंसानियत का जहां तुम तो हो। मैं तुम्हारे कदमों में सब्र कर तुम्हें मना लूंगी। तुम जवान हो, दौलतमंद हो, अपने लिए हर सुख खरीद सकते हो, लेकिन मेरी मजबूरी ना खरीदो बाबू। ऐसे हालात को, जुल्म की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नौजवान, तुम वतन के सिपाही हो, तुम्हारे बाजुओं की जरूरत वतन को है। ये अंदर की जंग है,
मुझे लड़ने दो। जाओ तुम मुल्क की हिफाजत। सही ये है कि जो कुछ गलत था मैंने उसका खात्मा कर दिया। मुझे सजा दीजिए, मुजरिम नहीं समाज समझकर, कातिल नहीं बेगैरत समझकर। खामोश रहो जो 17 जुलाई 1964 को रिलीज हुई, इस फिल्म का मेन थिएटर था गोडियन। उसके बाद एक और फिल्म आती है रिवाज। रिवाज की हिदायतकार दिलजीत मिर्जा की फिल्म थी और रिवाज फिल्म में मोहम्मद अली, ज़ेबा और दीबा ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। रिवाज के बाद अगली फिल्म है दिल के टुकड़े। अच्छा, इत्तेफाक ये भी देखें कि दिल के टुकड़े का जो राइटर और डायरेक्टर थे नज़ीर अजमेरी, और एक बहुत अच्छी फिल्म थी। शमीम आरा, मोहम्मद अली और दीबा इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे और अबीब भी इस फिल्म में था। और क्या खूबसूरत अदाकारी की थी। मोहम्मद अली साहब ने एक तांगे वाले कहा था, हम तांगे वाले ओ भैया देखें बड़े नजारे। यहाँ तुम्हारे आराम की हर चीज मौजूद, मगर उस वक्त तक जब तक तुम मेरी फर्माबरदार रहो। हम गरीबों में दस्तूर है, भाई चाहे कितना ही गरीब क्यों न हो, बहन से कुछ लेता नहीं बल्कि देता ही। अब्बर खुदा की जिंदगी सनम से बताओ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान न भूलूंगी। अगली फिल्म है मौजदा। मौजदा एक मल्टी कास्ट की फिल्म थी, हिदायतकार एम ए रशीद, और ये जंग के ज़माने में फिल्म रिलीज हुई। और इस फिल्म में पाकिस्तान के तमाम आर्टिस्ट, मतलब पाकिस्तान की 2 ऐसी फिल्में हैं जिसमें पाकिस्तान के उस दौर के तमाम आर्टिस्टों ने काम किया। एक थी मौजदा और एक थी हमराई। इन दोनों फिल्मों में हमारे फनकारों ने जज्बा उबुल वतनी और वतन की मोहब्बत की खातिर जो छोटे छोटे किरदार अदा किए थे, और दोनों फिल्म इस्लाही फिल्में थी, हमराई और मौजदा। मौजदा के बाद एक और फिल्म आती है जो जंग के मौजू पर बनी थी, मादरे वतन। इस फिल्म में मोहम्मद अली ने डबल रोल अदा किए थे। जीनत बेगम और दीबा इस फिल्म के दीगर कास्ट में मौजूद थे। एक बहुत अच्छी फिल्म थी मादरे वतन। इस फिल्म का एक मशहूर गाना है कि जो आज भी हम रेडियो टीवी पे सुनते हैं कि है राय अब के शहीदो। क्या बेहतरीन गाना था और क्या बेहतरीन फिल्म थी मादरे वतन। मादरे वतन के बाद तब्दीली आ गई और शबाब किरानवी ने एक फिल्म बनाई, आईना। आईना 1966 की फिल्म थी, हिदायतकार शबाब किरानवी, मेन थिएटर था कोहिनूर। मोहम्मद अली, दीबा, मोनवर ज़रीफ, रज़िया इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे और क्या खूबसूरत सी फिल्म थी। और इस फिल्म को बाद में ज़फ़र शबाब ने बेटी के नाम से रीमेक किया। आईना का गाना तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, और फिर मोनवर ज़रीफ पे गाना है मौला झटपट से हीरो बना दे मुझे। ये एक बेहतरीन फिल्म थी आईना। मुझे कितनी बार कहा है कि पिछली बातें न दोहराया कर, मगर तू है कि मानता नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं। क्षमा दूर ही से देखना चाहिए नवाब साहब, वो दूर से नूर और करीब से आग होती है। दिले वीरान है तेरी याद है, तन्हाई है। मैं तुम्हारी अमानत माई हुस्ना के सुपुर्द करके जा रही हूँ। खुदाई से जिंदगी दे और अल्लाह करे तुम्हें तुम्हारा यूसुफ भी जल्दी मिल जाए। मुझ बदनसीब की जिंदगी में दुखों और गमों के सिवा कुछ नहीं। अब्बे की भी सुनी और कब्बे की भी सुनी, मगर तू जी रख मेरी माँ पारा। हाफिज खुदा तुम्हारा जिंदाबाद, इश्क हमारा जिंदाबाद। औरत जिंदगी में एक ही मर्द को मुंतखब करती है। औरत के एतमाद की कीमत मर्द की आंखों में चमकती हुई मोहब्बत होती है। तुम ही महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। आईना के बाद एक और एक्शन फिल्म थी सजदा, हिदायतकार हाफिज, मोहम्मद अली, दीबा, जीनत और राशिद ने मरकजी किरदार अदा किए थे। ये कास्ट्यूम फिल्म थी। इस बस्ती के रहने वालों को आगाह किया जाता है कि इस हुक्मनामे की रूह से कल सुबह से तमाम लोग ब्रूटस के लिए बनाए जाने वाले महल की तामीर में हिस्सा लेंगे। अगर ये काम मुश्किल हो तो मैं तुम्हें दूसरा काम दे। अपनी मर्जी से तो मौत भी नहीं आती। कोरे की जबान जो हुक्म देती है अमल करते हैं। सजदा के बाद एक फिल्म आती है बेकसूर। बेकसूर हिदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म थी और एक क्लासिक फिल्म थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली ने एक पागल का किरदार अदा किया था और दीबा एक पढ़ी लिखी खातून थी, उसकी शादी उससे हो जाती है। मोहम्मद अली का जो सौतेला भाई होता है और सौतेली माँ उस पर जुल्म करते हैं, तो मोहम्मद अली बड़ा होकर भी उसमें बचपना होता है
फिर बाद में जब दीबा से इसकी शादी होती है तो दीबा उसको ट्रेंड करती है और उसके अंदर जो मर्दानगी है उसको जगाती है, और इसी स्टोरी को दोबारा परवेज़ मलिक ने अनमोल के नाम से रीमेक किया। बेकसूर एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। रेशमा, कौन है रेशमा? मेरा नाम है रेशमा। तुम कौन होती हमारे बनाए हुए उसूल तोड़ने वाली? तुम जिस बेउसूली को उसूल कहते हो उसे तोड़ देना कोई जुर्म नहीं। जबान संभाल कर बात कर पहाड़ी लड़की। याद रखो, मजदूर अपनी मेहनत जरूर देखता है, इज्जत आबरू और जिंदगी नहीं। लड़की तो पहलवान बन गया, पहलवान बन गया है। तुम क्या समझते हो? जब मारो मैं नहीं टूटूंगा, मैं नहीं टूटूंगा। जो मुंशी ने कहा था वो ठीक है। मुंशी ने जो कहा है वो भी ठीक है और मैं जो कह रहा हूँ वो भी ठीक है। और अगर कुछ और पूछना चाहते हो तो जाकर अब्बाजान से पूछो, जिनके कहने पर तुम्हारी दूर सर्दी बंद रहे। रेशमा, तो फिर आज हम भी अपना है तोड़ते हैं। नवाज, मेरे बाजुओं में ताकत भी थी, सीने में हौसला भी, लेकिन मैं चुप रहा नवाज। मैं अपना बदला कभी न लेता नवाज, लेकिन जो माँ की ताहीन का बदला ले वो बेटा बेगैरत कहलाता है। बता, तूने माँ के दिल को क्यों? ये दुनिया नहीं दिल वालों की, मिलता ही नहीं है प्यार यहाँ। बेकसूर के बाद फिर मोहम्मद अली और दीबा यकजा हुए फिल्म हकीकत में। हकीकत एक बहुत प्यारी बेहतरीन फिल्म थी। पिछले प्रोग्राम में मैंने इस फिल्म के बारे में तफसीलन जिक्र भी किया था और एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी। मोहम्मद अली और दीबा ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी और कहीं रुलाया भी तो कहीं हंसाया भी। कोई भी अपनी जगह से हिला तो शेरे की गोली से नहीं बच सकता। जेवर तो यहाँ छुपा हुआ। मत लगाना चाहिए, ये मेरी चाची का नहीं माँ का घूंघट। इस गुस्ताखी की सजा जानती हो? नहीं 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 नहीं, चल मेरे साथ, मैं तुझे तेरा हक दिलाता हूँ। नहीं, मैं थूकती हूँ ऐसे हक पर जो खून के रिश्तों की पहचान भुला दे। तू बोल, मुझसे ब्याह करेगा कि नहीं? जब से मैंने तुझसे शादी की है मैं तुझे चांदी का एक छल्ला भी बना के नहीं दे सकता। प्यार दवादा सुन लो सजना, साथ रहेंगे दोनों। ले जान, अच्छा दवाई पी। इतने दिनों से तो पिला रही हूँ दवा, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं। जी छोटा मत कर, आज पी ले, कल मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। माँ, मैंने तेरे बालों को कंघी कर दी है, अब तू काजल भी लगाएगी। माँ, ठहर मैं तेरे लिए खाला के यहाँ पे लाता हूँ। हकीकत 1 नवंबर 1974 को रिलीज हुई। हिदायतकार नजरुल इस्लाम, मैन थिएटर रेवाली। अगली फिल्म है नन्हा फरिश्ता जो गोल्डन सिनेमा में रिलीज हुई। अगली फिल्म है अजनबी। हिदायतकार AS आफाकी ने जब असद डायरेक्टर से आलिदगी इख्तियार की तो उन्होंने कहा कि मैं खुद डायरेक्शन दूं, तो उन्होंने अजनबी एक बहुत अच्छी स्टोरी थी। बचपन में खेला के आँख चोली मेरे हम जोली। जब से कोई संभाला है ना, मैंने 2 ही चीज प्यार किया, एक तू और उन्हें के सिवाय दुनिया में रखा ही क्या। साथ देना है तो जिंदगी भर का दो। तुम लुटेरे हो, तुम डाकू हो, तुम मेरे राजा का प्यार छीनना चाहते हो मुझसे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ राजा। वो सब झूठी तसल्ली थी बाबू, तारा मर गई है, मेरा दिल गवाही दे रहा है, तारा मर गई है बाबू। स्टोरी के लिहाज से एक बहुत अच्छी स्टोरी थी। अगर ये हसन तारिक के साथ मिलके बनाते तो और ज़्यादा खूबसूरत सी फिल्म बनती, लेकिन बहरहाल फिर भी अजनबी एक बहुत अच्छी क्लासिक नगमाती फिल्म है। अगली फिल्म है शमा, एक मल्टी कास्ट की फिल्म थी। मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, ज़ेबा, दीबा,
बाबरा शरीफ, खालिद अली मोटा, अलाउद्दीन, तमाम फनकारों ने बड़ी अच्छी अदाकारी की। एक भोली भाली और मासूम लड़की को अपनी मोहब्बत का फरेब देने से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि उस लड़की तक पहुंचने के लिए तुम्हें गैरत की एक दीवार से टकराना पड़ेगा? मैं बेगैरत नहीं। खुदा ने ये दौलत मुझे तुम लोगों से बहुत ज्यादा दी। डॉक्टर ने खुद मेरी बहन का मुझसे रिश्ता मांगा था। तुम्हारे घर की दहलीज पर पहली बार कदम रखकर मैंने जो जिल्लत उठाई है, तुम्हारी माँ ने जिस बेदर्दी से मुझे छुटकारा है, उसके बाद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो समझ लेना। लेकिन आपने अपनी बहन पर नजर नहीं डाली और टीवी को घर से निकाल दिया। आप इसे तलाक देकर मेरी उस बहन से शादी करना चाहते थे जो अमेरिका में पढ़ रही है। तो यही है वो मेरी बहन जिसने कभी ख्वाब में भी अमेरिका नहीं देखा। शमा के बाद अगली फिल्म है शिकवा, जो 13 जून 1975 को रिलीज हुई। हिदायतकार जफर शबाब। इस फिल्म का मेन थिएटर था पैराडाइज। शिकवा के बाद अगली फिल्म है आग और आंसू। कनीज को दोबारा एस आफाकी ने रीमेक किया, लेकिन कहाँ कनीज डायरेक्टर हसन तारिक, मोहम्मद अली, ज़ेबा, वहीद मुराद, सबिया खानम और फिर यहाँ पे। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि रीमेक फिल्में बहुत कमज़ोर होती हैं बनिस्बत ओरिजिनल फिल्मों के। तो ज़ाहिर है कहते हैं कि नकल होती है असल। आग और आंसू 13 जून 1975 को रिलीज हुई। मेन थिएटर्स का रेवाली था। अगली फिल्म है रोटी कपड़ा और इंसान। ये 4 नवंबर 1977 को रिलीज हुई। हिदायतकार कैफी की एक मल्टी कास्ट की एक मुनफरद सी फिल्म थी। इंडिया में फिल्म बनी थी रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रोटी कपड़ा और इंसान के नाम से फिल्म बनाई। कहीं ये फिल्म बोल्ड भी थी, लेकिन एक अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म के डायलॉग भी अच्छे थे। अंत नहीं शेरदल कानून का मुजरिम। यहाँ लाने से पहले मैं भी यही समझता था साहब बहादुर, लेकिन अब पता चला कि असल मुजरिम ये नहीं बल्कि वो कातिल है जिसकी तलाश ने इसे जुर्म की राह पर डाला। इसका फैसला करना कानून का फर्ज। सुना इस बच्चे के बहुत से बात, और कहना ये चाहता हूँ कि इस फहरिस्त में हमारा भी नाम लिख दो। हटाओ इस बच्चे को। नहीं। हटाओ इस बच्चे को, वरना मैं रास्ते की दीवार समझ के गिरा दूंगा। ये नहीं हो सकता। ये जरूर होगा। चले जाओ यहाँ से, मुझे मर्दों से डर लगता है। मेरा भाई आटे की मिल में मजदूरी करता था। वो कहा करता था, मिल के दोनों मालिक गरीबों की बहुत हमदर्द है। उसके बाद फिर एक और क्लासिक पाकिस्तान की फिल्म आई और उसने ये धमाका किया कि लेट रिलीज फिल्में अक्सर नाकाम होती हैं, ये एक आध हफ्ते चलती है, लेकिन ये वो फिल्म है जिसने लेट रिलीज होकर प्लेटिनम जुबली होने का एजाज़ हासिल किया। वो फिल्म है अंबर, जो 6 जनवरी 1978 को रिलीज हुई। हिदायतकार नजरुल इस्लाम, मेन थिएटर कोहिनूर। अब इस फिल्म में दीबा और मोहम्मद अली की किरदार निगारी के बारे में क्या बताऊं। हालांकि दीबा ने इस फिल्म में एज ए मेहमान अदाकारा का काम किया, लेकिन जिस तरह नजरुल इस्लाम ने दीबा को पिक्चराइज किया, जिस तरह किरदार निगारी करवाई, वो कमाल की थी। ये सब क्या है? आपके सर पे समझाने वाला कुछ था नहीं, इसलिए आप नहीं जानते कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। बच्चा तो बच गया, लेकिन आपकी बीवी आ गई। सलमा, बेटा मुबारक हो। आपको भी। अगली फिल्म है आग और जिंदगी। ये एक एक्शन फिल्म थी, ये भी एक पुरानी फिल्म का रीमेक था। हिदायतकार एस सुलेमान। वैसे देरी लगी ना, तुम फिक्र ना करो, यहाँ सिर्फ तुम्हारा नाच गाना होगा। तुम्हारे पास जुल्म और ज्यादतियों के सिवा रखा ही क्या है? तुम मरने से पहले बताओ, मेरी बहन जमीला कैसे मरी थी? दिल जिसको ढूंढता था वो सूरत यही तो है। मैं आज तक जिंदगी में हुस्न और जवानी से हारा नहीं हूँ। हार किसकी है और जीत किसकी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा सेठ साहब। यहाँ दखल अंदाजी हरगिज नहीं कर सकती। भैया, तेरी बेगुनाह बहन तेरे सामने खड़ी है। भैया मुझे बता, तुझे इस रास्ते पर किसने डाला है? जख्मी। ये आग और जिंदगी 17 मार्च 1978 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था गोडियन। अगली फिर एक मल्टी कास्ट की फिल्म थी दो डाकू,
5 सितंबर 1978 को रिलीज हुई। हिदायतकार रहमत अली, मेन थिएटर नशेमन और मोहम्मद अली, बद्र मुनीर, सुल्तान राय, दीबा इस फिल्म के किरदारों में शामिल थे। लेकिन ये फिल्म इतनी बड़े कास्ट को लेकर भी नाकामी इसका मुकद्दर बन गई। ये फिल्म ज़्यादा देर न चल सकी। मैं जुल्म का दुश्मन, इंसानों का दोस्त हूँ, अंग्रेजों के लिए बगावत का ऐलान हूँ और तुम जैसे दौलतमंदों के लिए डाकू का खौफ। जब तक सांस के डोर न टूटे ओ मेरे सजना, तेरी मेरी यारी ओ यारी टूटे ना। ये तवाइफ यहाँ कैसे पहुँची? औरत बेजुबान होती है, शायद इस यकीन ने तुम्हें एक मर्द की तरह गुमराह कर दिया है। खामोश हो जाओ, बस्तियों में गिर चुके हो तो ऊंचा बोलना भी छोड़ दो। कहीं तुम्हारी आवाज सुनकर सुल्तान की बीवी अपनी लूटी हुई इज्जत की फरियाद लेकर तुम्हारे पास न पहुंच जाए। जिस तरह मैंने जिक्र किया खामोश रहो, जिस तरह मैंने जिक्र किया हकीकत, जिस तरह मैंने जिक्र किया अंबर, इसी तरह एक और बहुत क्लासिक, बल्कि 2 फिल्में ऐसी हैं जिसमें मोहम्मद अली और दीबा ने मिलकर ऐसी अदाकारी के अनमिट नकुश छोड़े कि हम उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। एक फिल्म है सीता मरियम मार्गरेट जो 5 सितंबर 78 को रिलीज हुई। हसन तारी इस फिल्म के डायरेक्टर थे, मेन थिएटर्स के प्लाजा और रेवाली थे और क्या बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म में दीबा ने एक हिंदू खातून का और माँ का, बल्कि ये कह सकते हैं, और मोहम्मद अली ने एक हिंदू बाप का किरदार अदा किया था। और क्या अदाकारी उन्होंने की थी। जब ये दोनों आमने सामने होते हैं और इस किस्म के किरदार हो तो ये एक दूसरे के सामने ऐसी अदाकारी करते हैं कि अगला आदमी, बल्कि देखने वाला बमुश्किल अपने आंसू रोक सकता है, बल्कि अपने जज्बात रोक सकता है। वो उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्यों इनकार करती है बावली लाजो? तेरे भाग में देवी की दया लिखी होती तो मैं सीता रानी को उठाकर न लाता। तू जन्म देती उसे, जन्म न दे सकी तो खत्म कर डाल इस जिस्म का, जला डाल उसे जिसमें बेगानी औलाद का प्यार रचा हुआ। अगली फिल्म है ज़मीर। 7 मार्च 1980 को रिलीज हुई। हिदायतकार इकबाल अख्तर और अफशा इस फिल्म का मेन थिएटर था। और इस फिल्म में भी मोहम्मद अली ने दीबा के साथ ऐसी अदाकारी की और फिर दीबा ने लास्ट में कि हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। ये फिल्म दीबा की अदाकारी की एक लाजवाब फिल्म थी। तेरा मेरा प्यार रहे, साथ रहे तेरा। शोला होकर शबनम का रूप क्यों अख्तियार कर? अगर बड़े सरकार की जगह कोई और होता तो डगमगा गया होता। तुमसे शादी करना चाहता है? जी, उसकी ये हिम्मत, मैं उसे जान से मार डालूंगी। हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। हमारा विकार, हमारी शान, हमारा बड़ापन जो हमारे लिए कातिल साबित हुआ है, हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको नहीं मरने दूंगी, आपको जीना होगा। इज्जत का रखवाला खुद इज्जत का लुटेरा बन गया है। हमें भी जिंदा रहने का हक था। तुम सबके इरादों ने हमारी शख्सियत को जिंदगी भर टुकड़े कर दिया। बड़े तो यूँ मुख्तसर इन फिल्मों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर तफसील में जाऊँ इन फिल्म की कहानियों पर तो बहुत से प्रोग्राम बन सकते हैं, एक फिल्म पे एक प्रोग्राम बन सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं मुख्तसर आपको बता दूँ, मौका मिले और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ये जो ज़मीर, सीता मरियम मार्गरेट, शमा, इस किस्म की फ़िल्मों के बारे में मैं तफसीलन भी आपको बताऊँगा। क्योंकि ये वो पाकिस्तान की क्लासिक फिल्म है जिसमें हम अदाकारी भी सीख सकते हैं, डायरेक्शन भी सीख सकते हैं। इन फिल्म की मौसीकी भी बड़ी अच्छी है और मोहम्मद अली और दीबा जैसे फ़नकारों को हम देखकर नए फ़नकारों से मैं कहता हूँ जो टीवी ड्रामों में काम करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे जो कॉमेडियंस हैं उन्होंने इनको बहुत बुरे तरीके से पेश किया, तो इस वजह से हमारे जो नए जो देखने वाले नए जो लोग हैं उसको बुरा समझते हैं। लेकिन नया अदाकारी जो होती है वो इनकी होती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।